गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सबको पढ़ाने वाली हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 5, जिसका नाम है दोस्त की पोशाक। पोशाक मतलब बच्चों होता है कपड़ा, पहनावा, जो हम लोग पहनते हैं तरह तरह के कपड़े, उसी को हम लोग पोशाक कहते हैं। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये मेरे ख़ास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घाड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। बच्चों, ये दो दोस्तों की कहानी है, जिसमें एक दोस्त दूसरे दोस्त की अचकन पहनता है, यानी कपड़ा कुर्ता पहनता है, और उसी के विषय में ये कहानी है कि किस तरह से एक दोस्त दूसरे दोस्त की सहायता करता है। ये नसरुद्दीन जो था वह अपने दोस्त जमाल से एक दिन मिला और उसने दोस्त से मिलकर दोनों आपस में बहुत ही खुश हुए। उसके बाद वो दोनों बात करने लगे। फिर नसरुद्दीन ने कहा, चलो दोस्त चलते हैं घूमने, कहीं मोहल्ले में हम लोग घूम आते हैं, बहुत दिनों बाद मिले हैं तो चलो अब घूम आते हैं। लेकिन जमाल नहीं जाना चाहता था। उसने जाने से मना कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। वो बोला कि मैं ये मामूली सा पोशाक यानी कपड़ा पहनकर कैसे नहीं जाऊंगा घूमने, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ऐसा वो सोच रहा था जमाल। नसरुद्दीन चूँकि उसका दोस्त था, उसने कहा कि अच्छा, इतनी सी बात के लिए तुम घूमने नहीं जा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए अपनी अचकन मतलब होता है लंबा कुर्ता, जो कि लोग पहले ज़माने में पहनते थे। मैं अपनी अचकन तुम्हें अभी लाकर देता हूँ, तुम उसे पहन लेना और बहुत ही अच्छे लगोगे। हमारी अचकन बहुत ही भड़कीली और सुंदर है, तुम उसमें अच्छे दिखोगे और लोग तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। तो जमाल ने उसकी बात मान ली। उसके बाद दोनों बन ठन कर तैयार होकर घूमने के लिए निकले। नसरुद्दीन एक पड़ोसी के घर लेकर जमाल को पहुंचा और उसने बातचीत होने लगी। उसके बाद यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। जमाल साहब जो कुर्ता पहने हुए थे, जो अचकन पहने हुए थे, चूँकि वो नसरुद्दीन का था, बातों बातों में नसरुद्दीन ने कहा कि यह जो अचकन पहने हुए हैं यह मेरी है। उसके बाद जमाल साहब के ऊपर मानो घड़ों पानी गिर जाना, मतलब बहुत ही बुरा लगना या बहुत ही बुरा महसूस होना। उनको बहुत ही बुरा महसूस हुआ कि उनके दोस्त ने अपना कपड़ा देकर और कहा कि यह मेरा है, वो भी एक पड़ोसी से जाकर। उसके बाद उन्होंने बाहर निकल कर बोला, वो मुंह बनाते हुए नाराज़ होते हुए बाहर निकले और बाहर निकल कर बोले कि यह बात बताना ज़रूरी था कि जो तुम्हारा कुर्ता मैंने पहना हुआ है वह तुम्हारा है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं? एक भी पैसे की अकल रखते हो कि नहीं? वह नसरुद्दीन को डांटना शुरू कर दिया। नसरुद्दीन चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने के लिए ले गया। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनके स्वागत सत्कार किया।
जब जमाल साहब के बारे में पूछा गया तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा वैसा मैंने तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं, यह है जमाल साहब। इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में चुप ही रहूं तो अच्छा है। बच्चों, ये कहानी बहुत ही रोचक है। जो नसरुद्दीन था वह थोड़ा कम दिमाग का था, उसको पता नहीं था किस तरह के, या तो कह दो भोला भाला था। उसको पता नहीं था कि क्या बात बोलनी चाहिए कहाँ पर और कहाँ पर नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन जमाल बहुत ही समझदार था। नसरुद्दीन ने क्या किया था, पहले पड़ोसी के यहाँ गया तो वहाँ पर बोला कि जो जमाल साहब ने अचकन पहनी है वो मेरी है। जब उस पर जमाल साहब जब नाराज़ हो गए, उन्होंने कहा ये बोलना क्या ज़रूरी था? तो नसरुद्दीन ने उनसे माफ़ी मांग लिया, बोला कि ठीक है, मैं आज के बाद से नहीं बोलूँगा, चलो दूसरी जगह घूमने चलते हैं और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब ऐसा मैं कभी नहीं कहूँगा। फिर नसरुद्दीन ने जमाल साहब को किसी तरह मना लिया। अब नसरुद्दीन उन्हें दूसरे पड़ोसी के घर ले गया जिनका नाम था हुसैन साहब। वह हुसैन साहब से मिलवाने के लिए गया। हुसैन साहब गर्मजोशी से उनका स्वागत और सत्कार किएगा। हुसैन साहब ने स्वागत और सत्कार किया। उसके बाद जैसे पड़ोसी के घर जब जाते हैं तो नाश्ता पानी, चाय पानी ऐसा लोग कराते हैं, मिलते जुलते हैं, तो वो भी हुसैन साहब बहुत ही इज़्ज़तदार थे और इन लोगों का बहुत ही सत्कार किए। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं। नसरुद्दीन ने फिर परिचय बताते हुए कहा कि ये मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। उसने कहा, फिर उसने अचकन के बारे में बात कर दी। अचकन यानी कुर्ता। फिर वो, क्योंकि वो भोला वाला था, फिर उसने वही बात कह दी जिसके लिए जमाल साहब नाराज़ होते थे। उन्होंने अब कहा कि यह अचकन इनकी अपनी ही है, जबकि यह बोले बिना ही काम चल सकता था। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए। अब जमाल साहब फिर और भी नाराज़ हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? तुमने झूठ क्यों बोला? जमाल साहब नसरुद्दीन से पूछे कि तुमने अब ये झूठ क्यों बोला कि अचकन जो पहने वो अपनी ही है, क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा किया। नसरुद्दीन ने कहा, अरे तुमने तो जैसा बोला था वैसा ही मैंने किया, तुम ऐसा ही चाह रहे थे। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? जमाल साहब ने बोला कि अगर तुम पोशाक की बात नहीं करते, ऐसे ही मेरा परिचय बता देते तो क्या बुरा हो जाता। फिर नसरुद्दीन ने फिर से माफ़ी मांगी और बोला कि ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब नसरुद्दीन फिर से माफ़ी मांग लिया। फिर जमाल साहब मान गए। जमाल साहब ने नसरुद्दीन को समझाया कि अब ऐसा कुछ भी मत बोलना, और नसरुद्दीन बात को मानकर फिर बोला कि चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे फिर और पड़ोसियों से मिलते हैं, अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए, एक दूसरा पड़ोसी मिल गया। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय करवाया। नसरुद्दीन ने फिर बताया कि ये जमाल साहब हैं, ये मेरे पुराने दोस्त हैं, मैं आपसे इनका परिचय करवा देता हूँ। फिर परिचय करवाते हुए ये जमाल साहब हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है इसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। उसने कहा कि इन्होंने जो अचकन पहनी है इस बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। कहने का मतलब ना मैं ये बता रहा हूँ कि ये मेरा है और ना तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये इनका है। अब मैं अचकन के बारे में चुप ही रहूँगा। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए, बोले कि अगर उसके बारे में बात नहीं करते तो क्या उसके बिना काम नहीं चलता। लेकिन फिर भी चूँकि नसरुद्दीन बड़ा ही मूर्ख था, उसे किसी बात का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने दोबारा से वही जवाब दिया। बच्चों, यह पाठ जो है पोशाक एक कपड़े के बारे में है और दो मित्रों के बारे में है। हमें कब कहाँ क्या बोलना चाहिए
और क्या नहीं बोलना चाहिए, ये हमें बखूबी पता होना चाहिए। अगर हमें न पता हो तो वहाँ पर चुप रहना ही बेहतर होता है। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है। बच्चे, आप लोग वीडियो देखते रहें और हर पाठ को समझते रहें, और जो भी बुक अभ्यास जा रहा है उसको बुक में करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।